अरावली की पर्वतमालाओं के बीच बसा मेवाड़ उस सुबह असामान्य रूप से शांत था, जैसे प्रकृति स्वयं किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। चित्तौड़ के राजमहल में दीप चल रहे थे, शंख और नगाड़ों की धीमी ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। राज ज्योतिषी आकाश की ओर देख देखकर मंत्र बुदबुदा रहे थे। वह 9 मई 1540 का दिन था। रानी जयवंता बाई की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। जैसे ही शिशु का पहला रोदन गूंजा, महल की दीवारों में नया उत्साह भर गया। अरावली की पहाड़ियों पर बैठे पक्षी चहक उठे, घोड़ों ने अस्तबल में हिन हिनाकर मानो आने वाले समय की सूचना दे दी। राजगुरु ने गंभीर स्वर में कहा कि यह बालक साधारण नहीं है, यह मेवाड़ की आन बान और शान का रक्षक बनेगा। उसका नाम रखा गया प्रताप। बालक प्रताप का बचपन विलास और खेलों में नहीं बीता। जहां अन्य राजकुमार खिलौनों से खेलते थे, वहीं प्रताप तलवार का भार उठाने का प्रयास करते, धनुष की प्रत्यंचा खींचते और घुड़सवारी सीखते। उनकी आंखों में बचपन से ही एक विचित्र तेज था। डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और जिद। अरावली की ऊंची चट्टानों पर खड़े होकर दूर तक देखते रहते, मानो भविष्य के संघर्षों को पहले ही पहचान रहे हो। मेवाड़ की मिट्टी, हवा और पत्थरों ने उसे बचपन से ही कठोर बना दिया था। रानी जयवंता बाई उसे सिखाती थीं कि शक्ति से बड़ा धर्म होता है और धर्म से बड़ा स्वाभिमान। यही शिक्षा उसके जीवन की दिशा तय करने लगी। एक दिन महाराणा उदय सिंह अपने पुत्र को अस्त्र शस्त्र अभ्यास करते देख रहे थे। उन्होंने प्रताप से कहा कि राजा बनना आसान होता है, लेकिन स्वतंत्र रहना कठिन। प्रताप ने बिना रुके उत्तर दिया कि मेवाड़ का सिर कभी नहीं झुकेगा। उदय सिंह समझ गए कि उनका पुत्र केवल सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि आने वाले युग की चेतना है। समय के साथ प्रताप का शरीर ही नहीं, उसका संकल्प भी मजबूत होता गया। मुगल साम्राज्य का दबाव बढ़ रहा था। कई राजा संध्या कर रहे थे, अपने आत्मसम्मान को सत्ता के बदले गिरवी रख रहे थे। लेकिन प्रताप की रगों में बहने वाला रक्त समझौते को स्वीकार नहीं करता था। प्रताप का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब भारत की धरती पर स्वतंत्रता सांसें गिन रही थी। उसी अंधकार में उसका जन्म एक दीपक की तरह था। वह केवल एक राजकुमार नहीं था, वह उस प्रतिज्ञा का प्रतीक था जो कहती है कि सिंहासन चला जाए तो चले, पर आत्मसम्मान नहीं। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, मेवाड़ की प्रजा उसकी ओर आशा से देखने लगी। उन्हें लगता था कि यह वही बालक है जो अन्याय के सामने दीवार बनकर खड़ा होगा। अरावली की पहाड़ियां, चित्तौड़ के किले और मेवाड़ की धरती आज भी यह कहानी सुनाती है कि महाराणा प्रताप पैदा नहीं हुए थे, वे इतिहास को जीने के लिए जन्मे थे और उनका जन्म ही स्वतंत्रता की घोषणा था। आगे की कथा दूसरे भाग में।